ओके, लेट्स स्टार्ट 2.3। 2.3 स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बरोबर ना। इसके पहले एक्सरसाइज में हमने देखा किस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के पार्ट में क्या देखना है आपको, किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको स्किल आ गया तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल देखते हैं। जो मैट्रिसेस है आपकी, बरोबर, पहले मैट्रिक्स की साइज क्या है, 2/3, बरोबर ना। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, करेक्ट। और सेकंड मैट्रिक्स का साइज क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम, बरोबर। सॉरी, ठीक है। जब आपका ये दोनों एलिमेंट सेम होगा तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो वो आपको समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लाई किस तरीके से आपको करना है मैट्रिक्स को। ठीक है ना, इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैंने साइज ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, सेम, तभी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। अभी जो मल्टीप्लाई मैंने किया ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने किया है, बट कैसे मल्टीप्लाई किया वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका साइज क्या होगा, 2/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो, एंड सेकेंडली जो नंबर ऑफ, जो साइज ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो आपका नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि 2/2। समझा आपको ये। तो नया मैट्रिक्स आपका 2/2 का बनेगा। ओके, कैसे बना वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को कंप्लीट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को कंप्लीट करेंगे, बरोबर ना। कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना, नहीं समझा होगा तो अब आपको समझेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो रो वाइज आपको ऐसे आना है और कॉलम वाइज आपको इस तरीके से आना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 विच विल गिव यू 4। समझा आपको कैसा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे रो में और कॉलम में भी एक स्टेप नीचे आओगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 विच विल गिव यू -3। समझा -3 कैसा है। अब एक और स्टेप आगे बढ़ोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल गिव यू 2। समझा आपको कैसा है ये। तो फर्स्ट रो आपको कंप्लीट करना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, उतने स्टेप आपको कॉलम में नीचे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, रो में हॉरिजॉन्टली मूव करना है और कॉलम में आपको वर्टिकली। इस तरीके से आपका पहला एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का वो मिल जाएगा। 2/2 का जो पहला एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। अब वापस से जब तक, ये कब तक करना है, जब तक आपके सारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं होते, जब तक आपके सारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर दिया, अब वापस रो वही रहेगा, रो वही रहेगा, कॉलम दूसरा हो जाएगा और आपका ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, चेक करें वापस। ठीक है, देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, करेक्ट। नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4। समझा आपको ये। तो वापस से आपने ये रो को कंप्लीट किया और ये कॉलम को, बरोबर ना। तो एक रो को आपने सारे कॉलम से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है वो आपने देख लिया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो को कब तक यूज करना है, जब तक सारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। फिर अब हम मूव करते हैं सेकंड रो की तरफ। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल गिव यू -1, करेक्ट। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच विल गिव यू -2।
फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल गिव यू 0। कंप्लीट। तो आपने देखो सेकेंड रो ऐसे बढ़े और कॉलम नीचे नीचे बढ़ते रहे, करेक्ट, ये हो गया। बट सारे कॉलम हो गए, एक ही कॉलम हुआ ना, तो इसी रो को यूज करके मैं सेकेंड कॉलम भी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो वापस -1 इंटू 2 -2, फिर 2 इंटू 0 0, ठीक है, फिर 0 इंटू -2 0। इस तरीके से आपके दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, करेक्ट। फिर आगे आपका तो जो नॉर्मल रूल है मैट्रिसेस की वैल्यू को सॉल्व करना, प्लस माइनस, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा टोटल 3, तो हमने लिख दिया 3। इसका टोटल 4, तो लिख दिया 4। इसका टोटल -3 और लास्ट का -2। समझा आपको ये? तो ये आपका करेक्ट वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब ये मल्टीप्लाई करने को अगर आपको आ रहा है तो आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट, ठीक है। ओके, डिटरमिनेंट भी निकाल दिया। मैंने एक बार मैंने मैट्रिक्स निकाल दिया, डिटरमिनेंट निकालना, आप डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। आगे का स्टेप सब नॉर्मल ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। 3 इंटू -2 -6, ठीक है, इसमें माइनस आता है, -12 + 12, करेक्ट। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। समझ क्लियर हो गया, बट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। ओके, पहला इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट यानी कि आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है। दो मैट्रिसेस यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या देंगे, नाम देंगे। सॉल्यूशन, एक 3/1 का और दूसरा 1/3। कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, बराबर। ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो, इक्वल है, यस। और नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 3/3, ठीक है। समझा आपको ये? ओके, लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है आपको, रो कंप्लीट करना है और कॉलम के घर में 3 2 जा, बरोबर। फिर 3 -4 जा, करेक्ट। फिर 3 जा, समझा। रो और कॉलम, ये पहला मिल गया आपको डिटेल। फिर फर्स्ट रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो की बारी, 2 मल्टीप्लाई हो जाए 2, करेक्ट। फिर वापस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर वापस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर थर्ड 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। थर्ड रो को भी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एक मैट्रिक्स मिल गया। अब आप इसका फाइनल आंसर लिख दोगे, ठीक है। ये आपने इवेल्युएट कर दिया, यहाँ पे नाम नहीं दिया, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया। आप चलो ए और बी लिख के फिर बाद में सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्टली भी गया तो प्रॉब्लम नहीं है। समझा आपको ये? मूव करें अहेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का साइज नोट करते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या रूल के हिसाब से? हाँ, कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1/1, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बरोबर। फिर बाद में -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बरोबर। रो और कॉलम दोनों कंप्लीट हो गया, करेक्ट। नया मैट्रिक्स का साइज क्या हुआ, 1/1। रो के सारे एलिमेंट को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे कॉलम से, बरोबर। तो अभी आपका मैट्रिक्स बन के रेडी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें ये अपना फाइनल आंसर नहीं मिला, तो बाकी है ना। इसको सॉल्व करने पे 8, इसको सॉल्व करने पे 3, इसको सॉल्व करने पे 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8, करेक्ट। 1/1 का आपका ये नया मैट्रिक्स। समझा आपको ये? ईच रो को एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रूल लगाना है। ईच रो को एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बस। नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, बी इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स दिया है, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। दोनों इक्वल है कि नहीं, आपको जस्टिफाई करना है। दोनों इक्वल है कि नहीं, जस्टिफाई करने के लिए आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई। पहले आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर साइड में आपको बी को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको उनकी मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो दोनों भी इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं है। लेट्स सी, अब थोड़ा स्पीड अप करता हूँ, ठीक है। ए और बी दोनों लिख दिया आपने, ठीक है। साथ में मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये 3 और ये 3, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 3/3, करेक्ट। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का बनेगा। एवरी रो ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। तो सबसे पहले देखते हैं, अपना मैट्रिक्स बन के रेडी है। ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल गिव यू -2। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी हाँ 3, 1 मल्टीप्लाई बाय, ऐसा मिस्टेक्स होता है कई बार, ठीक है ना, बच्चे लोग ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, समझा। तो पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट, ईच रो विथ एवरी कॉलम ना, वापस पहला रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, समझा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फिर वापस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, समझा। अब पहला रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आती है सेकंड रो की बारी। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, ठीक है। सेकंड रो को हमें सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब वापस पहले रो को सेकंड कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बाय ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, करेक्ट, समझा आपको ये। अब वापस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, ये भी कंप्लीट आपका। अभी सेकंड रो को एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब थर्ड रो को एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ। ये पहला रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, समझा आपको ये। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में अब आप क्या करोगे, सबकी वैल्यूज नोट डाउन करोगे, करेक्ट। ईच एलिमेंट को आपने क्या किया, सॉल्व किया, बरोबर। और आपको नया मैट्रिक्स का मिल गया वैल्यूज, जो कि 3/3, इसको हमने 1 दे दिया, ए भी फाइंड कर दिया। ठीक उसी तरीके से हम लोग अभी बी ए फाइंड करेंगे। पहला बी के मैट्रिक्स को लिखा, बाद में ए के मैट्रिक्स को लिखा, बरोबर। अगेन ये सॉल्व करने पे ऐसा आया, पहले रो को एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर ना। तो पहला रो पहला कॉलम ये वैल्यू मिलेगा आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, ये हो गया आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब वापस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, 4 1 जा 4, डन।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम भी हो गया, तो फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट। फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बारी आती है सेकंड रो की, ठीक है। तो सेकंड रो को भी हर कॉलम से क्या करना आपको, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, बरोबर। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बारी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, करेक्ट। तो ये हो गया आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अभी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज मिलेगी, थर्ड रो को अगर आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज मिलेगी, और थर्ड रो को अगर आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज मिलेगी। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यूज ये मिलेगी। अब आप कंपेयर करो दोनों मैट्रिक्स को, ए बी का जो वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है क्या? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये आपका सम सेकंड सम कंप्लीट, ठीक है। मूविंग ऑन विथ थर्ड सम, आपको वापस वही बताना है यहाँ पे भी, ठीक है, वापस से वही बताना है। अब थोड़ा और स्पीड अप करता हूँ मैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे पहला, बरोबर ना। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, पहले हमने मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिले, कैसे मिला ये आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये एलिमेंट मिला, बरोबर ना। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आपको ये वैल्यूज मिली। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपको ये एलिमेंट्स की वैल्यू मिली। ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका वैल्यू मिला आपको। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये मिला। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू मिली। सेकेंड रो कंप्लीट। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज मिलेगी। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये वैल्यूज मिलेगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज मिलेगी, करेक्ट। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके मैट्रिक्स लिख सकते हो, बरोबर। मैट्रिक्स का वैल्यू मिल गया। अब आप फाइंड करोगे बी ए, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाय ए, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करने पे, सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यू मिली। कैसे मिली अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वैल्यूज। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज। फर्स्ट रो कंप्लीट। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वैल्यूज। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज। समझा आपको, सेकेंड रो भी कंप्लीट। नाउ मूविंग टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये वैल्यूज, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज। सारी वैल्यूज को नोट करने के बाद में आपको मैट्रिक्स लिख देना। अब आप कंपेयर करोगे ए बी और बी ए को, सेम है क्या? दोनों भी आइडेंटिकल है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना आपको, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी, या बी सी, यहाँ पे पहला बी सी का वैल्यू मिल गया। उस बी सी के वैल्यू को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम बी सी का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा बी सी का मैट्रिक्स का, उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा। पहले बी सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, बी सी का मैट्रिक्स मिलने पे उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। ये 2 बार हो गया आपका। फिर यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी मैट्रिक्स का वैल्यू मिलेगा उसको सी से, यानी कि आपको टोटल 4 बार, कितने बार? 4 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और तीनों मैट्रिक्स का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट। बढ़े आगे। थर्ड, पहले 2 मैट्रिक्स बी सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट को सॉल्व करें, बी और सी। बी सी का वैल्यू निकालते हैं। मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? कंडीशन 2, और ये भी 2, करेक्ट, मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 3/3, ठीक है। रूल तो आपको पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। जैसे जैसे आप रो में बढ़ोगे आगे, वैसे वैसे आपको कॉलम में आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो पहला रो, पहला कॉलम ये वैल्यूज, पहला रो, सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, पहला रो, थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। फर्स्ट रो कंप्लीट, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। कंप्लीट सेकंड भी रो। नाउ मूविंग टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। समझा आपको ये? इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बीसी मिल गया। एक बार आपको मैट्रिक्स बीसी मिल गया, अब आप इस बीसी की मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से मल्टीप्लाई करोगे, बरोबर। अभी हम ए को बीसी के मैट्रिक्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हो सकता है 3/3। नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 3/3, करेक्ट। तो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, करेक्ट। फिर फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो भी कंप्लीट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डन। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको a मल्टीप्लाई बाय बी सी मिल जाएगा, बरोबर ना। इसको हम दे देते नंबर 1। अभी हम क्या फाइंड करेंगे? ए इंटू बी। पहले ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। साइज मैट्रिक्स का कंपेयर करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, अभी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बरोबर। फिर वापस नेक्स्ट फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, डन। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, डन। इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो आपको ए बी मिल गया। अब आपको ए बी को सिंपली सी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। बेटा देखो, जैसे भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन उसी पैटर्न में लिखना है। पहले ए बी लिखा था, पहले आपको ए बी लिखना पड़ेगा, फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। पहले सी लिख दिया, बाद में ए बी लिखा तो नहीं चलेगा। जो ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया हुआ क्वेश्चन में, उसी ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, पहले हमने ए बी का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर सी का मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो सकता है, रूल चेक करेंगे, हाँ हो सकता है। साइज क्या होगा उसका? 3/3, बरोबर। स्टार्ट करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो भी कंप्लीट। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये भी डन। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें ए बी इंटू सी का मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप कंपेयर करो दोनों को, 1 और 2 को। आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल है, तो हम बोल सकते फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, बरोबर। फोर्थ सम होता है हमारा कंप्लीट। मूविंग टू फिफ्थ सम, ए ब्रैकेट में प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बी प्लस सी, एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन काफी इजी है ना, तो पहले आपको बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने साथ में लिख दिया यहाँ पे, तो पहला भले हम साथ में लिखे, आपको चाहिए पहले आप बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करो, जो भी मिलेगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई करो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। पहले हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर बी प्लस सी को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। और पहला रूल तो ये है कि हम पहला ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? -1 + 4 क्या होगा? देखो पहले लिख दिया हमने -1 + 4, बाद में हम वैल्यू लिखते हैं, फिर 1 + 1, करेक्ट। मिल गया आपको ये।
फिर 3 प्लस 2 और -2 प्लस -1, तो ये क्या -2 -1 हो गया, करेक्ट ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अभी हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे मिल गया 3, इसे सॉल्व करने पे मिल गया 2, इसे सॉल्व करने पे 5 और इसको सॉल्व करने पे -3। इस तरीके से आपको a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, बरोबर, b प्लस सी का वैल्यू मिल गया ना। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले चेक करते, कर सकते हैं क्या? हाँ, मिडिल वैल्यू सेम है तो कर सकते हो। और एक्सट्रीम वैल्यूज का साइज बताएगा आपको। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है आपका नया मैट्रिक्स है, साइज 2/2, ठीक है। तो जो मिडिल वैल्यू है वो आपको क्या बताएंगे, मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, और जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो क्या बताएंगे, साइज ऑफ द न्यू मैट्रिक्स, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करके रूल पता है आपको, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। तो यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लाई किया पहले रो को, 4 3 जा 12, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, करेक्ट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वैल्यू, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यू, बराबर। अभी सारी वैल्यूज आपने नोट कर दी। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी मिल जाएगा, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हमने साथ में लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, और बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहला मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर बाद में क्या होगा, एडिशन। ऊपर ब्रैकेट पहले सॉल्व किया हमने, फिर बाद में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पहला अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ में है, ब्रैकेट नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, मिडिल वैल्यू चेक करो, सेम है, हो सकता है। मैट्रिक्स का नया साइज क्या होगा, 2/2, एक्सट्रीम वैल्यू से मालूम पड़ गया। ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, मिडिल वैल्यू चेक करने पर मालूम पड़ा, हाँ हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू साइज बताएगी 2/2, तो दोनों मैट्रिक्स आपका 2/2 का बनेगा, ठीक है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये टर्म्स, बराबर। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये टर्म्स मिल गए आपको। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये टर्म्स मिलेंगे, एंड सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये टर्म्स। उसी तरीके से आपको बीच में प्लस था, प्लस लिख दिया, उसी तरीके से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये टर्म्स, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये टर्म्स, ठीक है। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये टर्म्स, और सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये टर्म्स मिल गए। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको a प्लस ए बी प्लस ए सी का, ए बी और ए सी के क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मिल जाएंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो -10 प्लस 12 8 प्लस 6 7 प्लस 14 -4 -1, समझे आपको, ये मिल गया आपको मैट्रिक्स ए बी प्लस ए सी। अब आप 1 और 2 को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को कंपेयर करो, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों भी इक्वल। हमने वेरीफाई कर दिया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। डन। फिफ्थ सम होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ सम, मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स बी दिया, सो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो क्या होगा, सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर, बरोबर। और ये आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा था, करेक्ट। तो अब भी आपको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ में उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स लिख दिया, मिडिल वैल्यूज क्या बताएगी आपको, साइज, सॉरी मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या बताएगी आपको, साइज। नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 2/2 का, क्या होगा, 2/2 का। लेट्स स्टार्ट। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, करेक्ट। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज,
फर्स्ट रो कंप्लीट. नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज एंड सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज. समझा आपको? ये सिंप्लीफाई करने पे आपको ए बी का मैट्रिक्स मिल गया. ए बी मैट्रिक्स मिल गया. आपको बताना वो नॉन सिंगुलर है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? ये -6 और -12. -12 क्या हो जाएगा? +12. तो -6 +12 सिंप्लीफाई करने पे 6. ठीक है. अब क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. समझा आपको? ये करेक्ट. फाइन. मैंने शायद इसी का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए. ठीक है. जहाँ पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकाल के भी बताया था. करेक्ट. ओके. छठा सम हो गया हमारा कंप्लीट. सातवें सम पे मूव करते हैं. सातवां सम फाइंड क्या करना है? a + i मल्टीप्लाई बाय a - i. ठीक है. i आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है ना. 1 1 1 डायगोनल जो है आपका 1 1 1 रहेगा यहाँ पे आपका. ठीक है. सम ए का मैट्रिक्स लिख दिया. अच्छा, आपको पहले सबसे पहले आई फाइंड करना पड़ेगा ना. एक मिनट. ठीक है. आपको a + i मल्टीप्लाई बाय a - i फाइंड आउट करना. बराबर. उसके लिए सबसे पहले आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि आपको जो वैल्यू दिया मैट्रिक्स वो a + i है. ठीक है. i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स a + i का पता. आपको a नहीं पता. सबसे पहले आप क्या करोगे? a का वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है. खाली मैट्रिक्स a कितना होगा वो फाइंड आउट करोगे. i तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो गए. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं. ये आपको दिया हुआ है. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसका a का वैल्यू. तो आप i को क्या करोगे? राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे. i यानी कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट कितना होगा? 1. बाकी सारे एलिमेंट्स 0. ठीक है. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. सब्ट्रैक्ट करने पे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा. 1 - 1 0. बराबर. 2 - 0 2. या सब डायगोनल ही खाली होगा ना. डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? सब 1 से माइनस. बाकी एलिमेंट आप एज इट इज नोट कर सकते हो. हर डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है. ये हो गया 0, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका -4. करेक्ट. -3 -1. बाकी सारे एलिमेंट आपके एज इट इज 0 है. ठीक है. तो मैट्रिक्स ए मिल गया आपको. ओके. अब हम क्या कर सकते हैं? a + i का वैल्यू तो पता है आपको. a - i का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बरोबर ना. हमने a फाइंड क्यों किया? क्योंकि हमें a - i उसका मैट्रिक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हमें मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट. तो a - i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सारे 0. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? ये जो डायगोनल है उसमें से सबको 1 1 को माइनस कर देंगे. तो पहला क्या हो जाएगा? -1. बराबर. फिर ये कितना हो जाएगा? 2 और ये -5. बाकी सारे एलिमेंट है एज खाली डायगोनल आपका चेंज हुआ. बाकी सारे एलिमेंट है एज खाली डायगोनल को आपको चेंज करना है. तो आपको a - i भी मिल गया. ठीक है. तो आपको a + i भी पता है और a - i भी पता है. ठीक है. पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया था उसमें से आपने पहले a का वैल्यू निकाल दिया. a का वैल्यू मिलने के बाद में आपने a - i फाइंड कर दिया. बराबर. a - i फाइंड करने के लिए आपको a निकालना पड़ा. a मिल गया, a - i मिल गया. अभी आप दोनों को भी a + i और a - i दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. यानी कि मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो. करेक्ट. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 वी गेट. बराबर. साइज क्या पहले मैट्रिक्स का? 3/3 और इसका भी 3/3. तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का ही आपका बनेगा. मल्टीप्लाई करना भी आपको अच्छे से आ गया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सारी वैल्यूज. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सारी वैल्यूज. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये सारी वैल्यूज. बराबर. फर्स्ट रो कंप्लीट. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये सारी वैल्यूज. सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज. सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज. करेक्ट. सेकंड नेक्स्ट सेकंड रो भी कंप्लीट. थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। करेक्ट। सिंप्लीफाई करने पे आपको मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा, जो आपको पूछा था वो आपको मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बताना आपको? ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये जो है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4a क्या होना चाहिए? स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि ये भी स्केलर ही हुआ, सब डायगोनल एलिमेंट क्या हुए? सेम, बरोबर। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करने पे इसका जो वैल्यू आएगा मैट्रिक्स का, उसका जो वैल्यू होगा डायगोनल का, वो क्या होना चाहिए? सेम, तभी हम इसको स्केलर बोल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है आपका? ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए को आपको वापस से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही 3x3 का साइज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। पहला रो कंप्लीट, पहले रो को सब कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। सेकंड रो भी कंप्लीट। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यूज। सारी वैल्यूज नोट कर दी। अब आपको सिंपल इसका सॉल्व करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर मिल गया। करेक्ट। अभी ए स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर माइनस 4a, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर का पता है आपको माइनस 4a। नाउ 4a को भी हमने अलग से फाइंड कर दिया। 4a क्या आपका? 4 मल्टीप्लाई बाय ए, जो 4 है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? ये 4 8 8, ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4। समझे आपको ये? अब आपको इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने अलग अलग करके सॉल्व किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिल जाएगा 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5। आप देख सकते हो डायगोनल सेम है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? स्केलर मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 9th सम। इफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल कितना होगा? 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे के फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? के। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। ए स्क्वायर क्या आपका? ए इंटू ए। ठीक है, वापस एवरी रो मल्टीप्लाई बाय ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। ईच रो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आपको मैट्रिक्स से मिल गया ए स्क्वायर। अब माइनस 8a, क्या फाइंड करना है आपको? माइनस 8a। तो माइनस तो ठीक है, 8a हम सॉल्व करते पहला, माइनस बाद में हम पुट कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय a, तो क्या होगा? 8 0 माइनस 8, और ये 40 नहीं 56 56। ठीक है, हो गया आपका ये। अब के आई क्या है? के आई क्या आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे? के, बरोबर ना? डायगोनल जो है वो के हो जाएगा। तो के 0 0 के मिल गया आपको तीनों भी वैल्यू। ए स्क्वायर फाइंड कर दिया, 8a फाइंड कर दिया, के आई फाइंड कर दिया,
अब तीनों वैल्यू को आप इस मैट्रिक्स में लिखोगे, करेक्ट, इक्वल टू 0। ये आपको फाइंड करने बोला था, बरोबर ना, ये दिया हुआ था आपको क्या फाइंड करना है। सारी वैल्यूज आपने नोट कर दी, करेक्ट। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, फिर इससे सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी आप रैंडम भी कैसे भी सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों को पहले सॉल्व किया, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले सॉल्व किया। तो 1 - 8 - 7, 0 - 0 0 -8 माइनस प्लस, -8 + 8 0, 49 - 56 -7, ठीक है। बाकी ये मैट्रिक्स एज इट इज नोट कर दिया, इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी ये इधर है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। ये मैट्रिक्स माइनस है ना, उसको उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, 7 आता है, ठीक है ना। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको आप अगर आप राइट हैंड साइड में लेके आते तो प्लस होता, तो सिंपली आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वैल्यूज बता सकते थे, बट हमने यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई किया है। -7 - k, बरोबर, 0 - 0 0 0 - 0 0 -7 - k, और 0 मैट्रिक्स को हमने सब 0 0 0 करके नोट कर दिया। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, -k - 7 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -7, ये जाता उधर तो प्लस हो जाता ना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू -7। आप यहाँ पे भी बड़े आसानी से कर सकते हो, इसको सिंपली वहाँ पे लेके चले जाओ, है ना। तो बाय आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपने ऐसे अननेसेसरी स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे, बरोबर ना। समझा आपको ये, k का वैल्यू फाइंड करने बोला था, k हमने फाइंड आउट कर दिया, और यहाँ पे आपको i का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले लिया, बट i का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया था 2/2 का, ठीक है। एंड O इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, O भी आपको नल मैट्रिक्स दिया हुआ ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 मतलब 2/2, खाली ऑर्डर 2 बोला यानी कि वो क्या है 2/2, यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस तरीके से लिया है। ये 0 को हमने 2/2 के मैट्रिक्स में लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा होता तो हम डायरेक्टली इसको वहाँ पे शिफ्ट करके करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। दिया हुआ है तो इसका यूज़ कर लेना, आप डायरेक्टली स्टेप मत सॉल्व करना, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। 10th सम, मैट्रिक्स ए दिया है आपको, अगेन उसी की जैसा सम है ये, करेक्ट। a² - 5a + 7i = 0, where i is और 2/2 यूनिट मैट्रिक्स, बरोबर ना। यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। सिंपल है, एक एक करके सब वैल्यू फाइंड करोगे। पहले a² a × a, बरोबर, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, तो ये मिलेगा आपको। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिल गया आपको a² का वैल्यू। नेक्स्ट आप 5a का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 5 × a, ईच एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 -5 10, बरोबर, 5 भी मिल गया। अब आप 7i का वैल्यू फाइंड करोगे, जहाँ पे i क्या आपका 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, बरोबर। ईच एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 7, करेक्ट, मिल गया आपको। ये भी तीनों भी मिल गया आपको। अब ये इक्वेशन हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है LHS RHS, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही नोट किया। इसको सॉल्व करने पे अगर 0 आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तीनों टर्म को हमने नोट कर दिया। अब आप डायरेक्टली एक बार में रख सकते हो, 8 - 15 + 7, समझ रहे हैं, प्लस माइनस आप साथ में रख सकते हो, 5 - 5 + 0, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी, बरोबर। अब इस नहीं, इन्होंने क्या किया, अच्छा इन दोनों को सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। आप डायरेक्टली तीनों को भी ऐड लेस कर सकते थे, मैंने 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे को लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे सब 0 0 मिल जाएगा, और सारे एलिमेंट 0, मतलब उस मैट्रिक्स के वैल्यू क्या हुआ 0, विच इज नथिंग बट इक्वल टू RHS। तो आपका 10th सम भी होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। 11th सम, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया है, एंड a + b² = a² + b², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी मैट्रिक्स का आपको फाइंड आउट करना, बरोबर ना। बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज डिटरमाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप a + b फाइंड करोगे, मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स को प्लस करोगे, जो भी नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा।
फिर ए स्क्वायर भी निकालोगे और बी स्क्वायर भी निकालोगे, फिर जो भी आएगा उसको आप प्लस करोगे। ठीक है, स्टेप ज़्यादा यहाँ पे, सम इजी है। ठीक है, एक बार आपका जब पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ना, तो आप बाय इक्वालिटी ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बरोबर ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये हमने गिवन पार्ट लिख दिया। अभी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा था, तो ये क्या आपका ए प्लस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, एक ही नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो। स्क्वायरिंग का मतलब भी क्या होता है, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट लिख दिया आपने। अभी मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग, नहीं ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो था उसको राइट हैंड साइड में लेके चले, कहाँ चले गए, राइट हैंड साइड में लेके। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 0 हो गया, कट हो गए, ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर कट, करेक्ट। अब आपका सम और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब आप सिंपल ए इंटू बी और बी इंटू ए करना है आपको। तो पहले ए बी फाइंड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बरोबर। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा ये मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना पता ना अभी आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आपको ए इंटू बी मिल गया। उसी तरीके से आपको अब क्या फाइंड करना है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, वापस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, करेक्ट, ये मिल गया आपको। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये रो मिल गया आपको। फिर फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, डन। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई होने ऐसा है क्या, नहीं, हर एक में ए और बी है ना, सिंप्लीफाई होने ऐसा नहीं है। ये हमें इक्वेशन मिला था यहाँ पे, ये इक्वेशन हमने वापस नोट कर दिया, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे। 0 प्लस 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, करेक्ट। ए प्लस 2b, ए प्लस 2b प्लस 4 माइनस 2a, करेक्ट। 0 प्लस -1 माइनस b, फिर माइनस ए माइनस 2b प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2b माइनस 2 माइनस 2b। तो आपने सिंपल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिसेस का, वैसे ही आपने इसे सिंप्लीफाई किया। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आप क्या बोल सकते हो, 2 माइनस ए इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। ये दो पार्ट लेंगे हम लोग, है ना, इजी है। आप ऐसे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से, बट हम लोग को सिंपली आंसर मिल रहा है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, 2 माइनस ए इक्वल टू 0 और माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1, a और b का वैल्यू आपको मिल गया, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 12, फाइंड k। क्या फाइंड करना है आपको, k। इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ आपको एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i, ठीक है। i आप यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे डायगोनल 0 होगा और डायगोनल 1 होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो आपने लिख दिया इक्वेशन, ए स्क्वायर बोला हुआ है,
तो a इंटू ए हो गया ये, करेक्ट। इसको हमने वापस शिफ्ट कर दिया -2i को, तो क्या हो गया ये आपका +2i इक्वल टू k इंटू ए। ऐसा क्यों किया हमें? क्योंकि हमें k का वैल्यू फाइंड करना है ना, k इंटू ए, ठीक है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, a इंटू ए, a इंटू ए, प्लस है तो +2 आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का लोगे, जो ये ऑर्डर है वही ऑर्डर का आप लोगे यहाँ पे, बरोबर। कुछ नहीं रहता, वो ऑर्डर का लेना, इक्वल टू k इंटू ए का वैल्यू लिख दोगे, बरोबर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे और इसके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू, बरोबर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वैल्यू, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, बरोबर। प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू k से मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। देयरफॉर सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 -2 4 -4 प्लस 2 0 0 2 इक्वल टू ये एज इट इज। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 + 2 3, बरोबर। -2 + 0, बरोबर, -2 आएगा, 4 + 0 4 आएगा, और -4 + 2 -2 आएगा, करेक्ट, बरोबर। सॉल्व किया। अभी आप क्या कर सकते हो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये दोनों इक्वल हो गए, किसी को भी लो आप, इन दोनों को ले लो इक्वलिटी में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, या फिर इन दोनों को लो, करेक्ट, या फिर इन दोनों को लो, या फिर इन दोनों को लो, आपका आंसर सेम ही आने वाला। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से आप कोई भी टर्म्स को ले सकते हो, ठीक है, आने के कोई भी एलिमेंट्स को, इक्वल एलिमेंट्स को ले सकते हो। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट 3k = 3, देयरफॉर k = 1। चारों में से कोई भी लेते तो भी आपको मैट्रिक्स का वैल्यू, क्या k का वैल्यू मिल जाता। k मिल गया आपको, ये फाइंड करना था, एकदम इजी। नेक्स्ट सम, ठीक है, वेरी फाइंड x एंड y, क्या फाइंड करना आपको, x और y, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया कि 4 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते किया हमने, इसको एज इट इज लिखा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो माइनस करना है, अभी दोनों मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, 8 - 3, बरोबर, -4 माइनस माइनस प्लस 3, बरोबर, 12 - 4 4 - 2 0 - 1 और 8 - 1, ये एज इट इज, बरोबर। अभी इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, कितना आएगा, 5 -1 8 2 -1 7, बाकी चीजें एज इट इज। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है कि मतलब चेक करेंगे इसका साइज क्या है, 2/3, 2/3 पहले रो लिखते हैं, बरोबर ना, 2/3, इसका 3/1, बरोबर, इसका साइज क्या था, 2/3, बरोबर, और इसका 3/1 मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। साइज क्या होगा नए मैट्रिक्स का, 2/1, नए मैट्रिक्स का साइज 2/1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बरोबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम कंप्लीट, फिर वापस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। तो सेकंड रो को वैसे करना, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करने पे आपको ये वैल्यूज मिल गई, इक्वल टू XY, बरोबर। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सीधे आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, 19 12 इक्वल टू XY, तो x इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू 12। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x इक्वल टू 19, y इक्वल टू 12। सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम 14th, ये भी इजी एकदम। यहाँ पे x, y और z तीनों भी फाइंड करना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
करेक्ट। एक बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे सीधा सीधा। तो सॉल्यूशन लिख दिया हमने, पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 को बाय मल्टीप्लाई करेंगे, या ये 6 0 0 6 6 6 और ये कितना हो जाएगा, माइनस को एज इट इज नहीं देना, खाली 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 4 4 माइनस 4 8 12 एंड 4, करेक्ट। अब इसको भी एज इट इज लिखेंगे, जब तक ब्रैकेट सॉल्व में होता है बाकी सारे टर्म एज इट इज नोट करना है आपको। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 4, करेक्ट, 0 माइनस 4 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 6 माइनस 8 6 माइनस 12 एंड 6 माइनस 4, बाकी सारे टर्म एज इट इज। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 4 4 माइनस 2 माइनस 6 और 2, बाकी टर्म एज इट इज। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही था, इक्वल टू लिख दिया आपने। ये इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये मिल गया आपको। अब आपको सबसे पहला जो सिंगल टर्म पता है, सिंगल नहीं, आप कोई भी लो, तीनों भी इक्वल ही है ना, -6 इक्वल टू दिस, 0 इक्वल टू दिस एंड -2 इक्वल टू दिस टर्म्स, बरोबर ना। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x minus 3 is equal to -6, y minus 1 equal to 0, 2z equal to -2, करेक्ट। तो x इक्वल टू ये -3 हो जाएगा तो प्लस होता ना, -3, y इक्वल टू 1 एंड 2z इक्वल टू -1, समझा आपको ये सम। ओके, नेक्स्ट सम, लास्ट सम। Jay and Ram are two friends. Jay want to buy 4 pen and 8 notebook. Ram want to buy 5 pen and 12 notebook. The price of 1 pen and 1 notebook was ₹6 and 10 respectively. Using a matrix multiplication use करना है आपको यहाँ पे। Find the amount each one of them required for buying a pen and a notebook. ठीक है, एक पेन और एक नोटबुक बाय करने के लिए कितना अमाउंट वो पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, ईच वन ऑफ देम मतलब जय और राम को, ठीक है, पेन्स एंड नोटबुक बाय करने के लिए कितना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, बरोबर ना। जय को कितना पे करना पड़ेगा पेन्स और नोटबुक के लिए, और राम को कितना पे करना पड़ेगा पेन्स और नोटबुक के लिए। ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो ना, 4 इंटू 5, 4 इंटू पेन्स है ना, 4 इंटू 5 बरोबर जय के लिए, और 8 इंटू 4 इंटू ओके फाइन, मैंने मिस्टेक कर दिया। राम वांट टू बाय 5 पेन्स, ओके पेन्स दिया भी, तो और रुपीज़ ये रहे यहाँ पे, बरोबर ना। 4 इंटू 6 और 8 इंटू 10, करेक्ट। तो आपको जय का अमाउंट मिल जाएगा, और वैसे ही राम का अमाउंट फाइंड करने के लिए 5 इंटू 6 एंड 12 इंटू 10 है ना। ऐसे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स के थ्रू आपको बताना पड़ेगा, बरोबर ना। लेट्स सी कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको सॉल्यूशन। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ पेन एंड नोटबुक। मैट्रिक्स ए हमने पेन और नोटबुक का बनाया, और मैट्रिक्स बी हमने किसका बनाया, 1 पेन एंड 1 नोटबुक। मल्टीप्लाई करना है ना आपको, या 1 पेन एंड 1 नोटबुक के प्राइस का, बरोबर ना। तो मैट्रिक्स ए क्या था, पेन्स एंड नोटबुक। मैट्रिक्स बी प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, बरोबर। तो पेन कितना था यहाँ पे, 4 जय का था ना, 4 और 8, तो ये जय का है, बरोबर। जय कितना पेन बाय कर रहा है, और नोटबुक कितना बाय कर रहा है, 8, और राम पेन कितना बाय कर रहा है, और नोटबुक कितना बाय कर रहा है, 12, बरोबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स और नंबर ऑफ पेन लिख दिया हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए बना के। मेक श्योर आपको ए बना के ऊपर पेन लिखना है, इंडिकेट भी करना है कि क्या कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है, बरोबर ना, और क्या रो क्या इंडिकेट कर रहा है। रो इंडिकेट कर रहा है जय और राम, कॉलम इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट बी आपका 6 और 10, ठीक है। ये प्राइस इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस ऑफ पेन एंड प्राइस ऑफ नोटबुक, ठीक है।
द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ देम, जो पूछा हुआ था यहाँ पे ना, ईच वन ऑफ देम इज ऑब्टेन बाय मैट्रिक्स ए बी। मल्टीप्लाई करने पे आ गया यहाँ पे आपको, तो ए इंटू बी, ए को और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ईच रो मल्टीप्लाई बाय एवरी कॉलम, बरोबर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज मिला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिला, सिंप्लीफाई करने पे आपको 104 और 150 मिल गया। 104 आपका जय का अमाउंट और 150 आपका राम का अमाउंट, ठीक है। तो जय नीड टू पे 104 एंड राम नीड टू पे 150। समझा आपको? ये इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देख के आप बड़े आसानी से बता सकते हो, बट आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको मैट्रिक्स की मदद से बताना, बरोबर ना, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ही आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 2.3 होता है कंप्लीट।